हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अभी तक 21 क्वेश्चन पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। आज 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, गिव द इटियोलॉजी ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस किस रीज़न से हो रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए सिफिलिस एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ठीक है। ये मेनली क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये कांटेक्ट में आने से फैलता है। जैसे कि अगर मदर को सिफिलिस, ये जो डिजीज़ है सिफिलिस अगर है तो ये मदर से फीटस में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है सिफिलिस, सिफिलिस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस इज ए बायोलॉजिकल सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस where organism maintain a stable internal environment such as temperature or blood sugar despite in external change। इसमें क्या रहेगा कि जो हमारा बॉडी होता है वो खुद को रेगुलेट करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको नॉर्मल करने का काम करता है। दूसरी चीज़, अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ रही है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। मीन्स एक नॉर्मल स्टेट में लाने का जो काम होता है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मीन्स एक स्टेबल कंडीशन को अगर हमारा बॉडी अटेन कर रहा है तो वो कहलाता है होम्योस्टेसिस प्रोसेस, ठीक है। बाहर चाहे जितना भी चेंजेस आए, अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है लेकिन हमारा बॉडी खुद को एक स्टेबल कंडीशन तक मेंटेन कर ले रहा है तो वो कहलाता है होम्योस्टेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या है, अगर आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो अब नॉर्मल हो जा रहा है, मीन्स या तो डिक्रीज़ हो जा रहा है या फिर इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो ये जो इम्बैलेंस होता है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया। एट्रोफी और हाइपरप्लेसिया से आप क्या समझते हो उसके बारे में बताइए। एट्रोफी क्या है, जब सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सेल का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, जो ऑर्गन है या फिर जो टिश्यू है उसके भी साइज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। तो इस अगर जो ऑर्गन का जो साइज़ है वो छोटा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो सेल के साइज़ में चेंजेस हो गए, सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से ऑर्गन का जो साइज़ है वो चेंज हो गया। ये जो टर्म है इसलिए इसको कहा जाता है एट्रोफी। और हाइपरप्लेसिया क्या होता है, मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, जो ऑर्गन है उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेल का नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइपरप्लेसिया। एट्रोफी में क्या होगा, सेल नंबर मीन्स सेल साइज़ यहाँ पे डिक्रीज़ होगा जिसकी वजह से ऑर्गन के जो साइज़ उसमें चेंजेस आएगा। और हाइपरप्लेसिया में क्या होगा, जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से ऑर्गन में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूटीआई। यूटीआई किसकी वजह से होता है, मेनली आपके इकोलाई, इश्चेरेशिया इकोलाई की वजह से होता है। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हैंड फुट सिंड्रोम। हैंड फुट सिंड्रोम क्या होता है, हैंड फुट सिंड्रोम को हम पाल्मन इरेथ्रोडायस्थेसिया भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है, ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है मेनली जो हम लोग कीमोथेरेपी कराते हैं उसकी वजह से होता है। मीन्स अगर कोई कैंसर थेरेपी हो रहा है या कीमोथेरेपी की वजह से अगर आप लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से आपको ये हैंड फुट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कीमोथेरेपी का मतलब यहाँ पे मैं बता सकती हूँ एंटीवायरल ड्रग हो गया, एंटी फंगल ड्रग हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए। अगर किसी केमिकल के थ्रू जो आप ट्रीटमेंट कराते हैं उसको कहते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज होने की वजह से जब ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन सेल इंजरी एंड एडॉप्टेशन। सेल इंजरी क्या है और एडॉप्टेशन क्या है, जब हमारे सेल में कोई डैमेज आ जाता है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के वजह से तो क्या होता है, हमारे जो सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो कहलाता है सेल इंजरी। और एडॉप्टेशन क्या है, एडॉप्टेशन मतलब क्या है कि अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस को हमारा जो सेल है, हमारा बॉडी उसको अडॉप्ट कर ले रहा है तो वो कहलाता है एडॉप्टेशन, ठीक। आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अल्जाइमर डिजीज़, ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अल्जाइमर डिजीज़ क्या है उसका डिफिनेशन आपको लिखना है।
तो अल्जाइमर डिजीज़ क्या है? ये एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हम भूलने लगते हैं कि क्या चीज़ हमने कहाँ रखी थी, हम क्या काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मीन्स हमारी जो सोचने समझने की क्षमता हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। ये मेनली एक एज के बाद आपको देखने को मिलता है। मीन्स ज़्यादातर आपको ओल्डर एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिल जाता है। ये आपका कहलाता है अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा देन आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।